हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अर्पित दुबे। वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम वर्क एजुकेशन का लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। इससे पहले हमने वर्क एजुकेशन पे 3 लेसन प्लान पे वीडियो बना दी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे चैनल पे जो है अलग अलग सब्जेक्ट के लेसन प्लान और जो डीएलएड बीएड से रिलेटेड जितने भी फाइल वगैरह है वो उपलब्ध है। अगर आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं अपनी फ़ाइल वगैरह और अच्छे से जो है बना सकते हैं। और इस चैनल पे आपको जो है बेस्ट से बेस्ट जो है लेसन प्लान एंड फाइल आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो लेसन प्लान होगा हमारा, ये बिल्ली का मुखौटा, ये हमारा लेसन प्लान का टॉपिक है, ठीक है। और क्योंकि ये जो है बिल्ली का मुखौटा हम पेपर कटिंग या इसके थ्रू जो है बनाएंगे, तो ये वर्क एजुकेशन के अंतर्गत या क्राफ्ट में जो है इंक्लूड होता है। और ये लेसन प्लान आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों क्लासेस में जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य से पहले मैंने सभी लेसन प्लान में बताया है कि सामान्य उद्देश्य भी कहीं कहीं पे लिखवाए जाते हैं, ठीक है। जैसे बीएड में सामान्य उद्देश्य लिखने के लिए सभी लेसन प्लान पे कहा जाता है, क्योंकि वर्क एजुकेशन का लेसन प्लान जो है उसके जो सामान्य उद्देश्य हैं सब में सिमिलर होते हैं। इसी वजह से एक पेज पे आप जो है सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य में आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, छात्रों को बिल्ली का मुखौटा बनाने का ज्ञान प्राप्त होगा। ये इसका विशिष्ट उद्देश्य, क्योंकि इस टॉपिक से बच्चे क्या सीखेंगे ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आपका आता है। फिर सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे, छात्र मुखौटे के महत्व को जान पाएंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, छात्र बिल्ली का मुखौटा बनाने की प्रक्रिया का विविधता अवलोकन कर पाएंगे कि किस प्रकार से जो है बिल्ली का मुखौटा जो है बनाया जाता है और किस प्रकार से वो होता है। फोर्थ पॉइंट में आप लिखेंगे, छात्र मुखौटे के द्वारा किसी भी कविता कहानी को बता व समझा पाएंगे, क्योंकि कई जगह ऐसे देखा गया टीएलएम के रूप में मुखौटे का ज़्यादा यूज़ होता रहा है। मुखौटे के थ्रू जो है डेमोस्ट्रेट किया जाता है, बच्चों को समझाया जाता है, या कहानी जो है बताई या कविता जो है पढ़ाई या कराई जाती है, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप लिखेंगे पेंसिल, रबड़, रंग, कागज, कैंची व गोंद इत्यादि। ये सब चीज़ें जो है आपकी सहायक सामग्री होंगी। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे शिक्षण विधि। तो इस लेसन प्लान में जो है प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रस्तुतिकरण विधि, स्पष्टीकरण विधि और प्रदर्शन विधि, इन 5 मेथड का यूज़ करके जो है इस लेसन प्लान को डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। शिक्षण विधि कहीं कहीं पे नहीं भी लिखा जाता है किसी किसी लेसन प्लान में, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप बताएंगे कि बच्चों को जो है प्रीवियस नॉलेज कितनी है, ठीक है, मुखौटे से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें आप लिखेंगे, छात्रों में नाटक एवं प्रदर्शनियों में विभिन्न पात्रों को भिन्न भिन्न तरह का मुखौटा लगाए देखा है, ठीक है। तो जो आपने देखा होगा गलियों में मुखौटे वाला भी आता है बेचने के लिए, वो भी देख रखा है बच्चों ने, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में जो है यहाँ पर 3 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम होगा क्रम संख्या का, दूसरा कॉलम आप लिखेंगे छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक कथन, और तीसरे कॉलम में आप लिखेंगे छात्र कथन, ठीक है। तो इसमें जो है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए बच्चे की जो है कुछ टीचर क्वेश्चन पूछता है और बच्चे क्या है उसका जवाब देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया बच्चों से कि बच्चों आपने कभी कहानी कविता सुनी है, तो बच्चे बताएंगे कि हाँ हमने कौन सी कहानी कौन सी कविता सुनी है, ठीक है, उनके नाम भी आप पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा, आपने मुखौटा देखा है, तो बच्चे बताएंगे कि हाँ हमने मुखौटा देखा है, और किस किस का मुखौटा देखा बच्चे वो भी बताएंगे। आपको उन्हें ऑब्जर्व करना, सुनना है ध्यानपूर्वक, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप लिखेंगे, आपने मुखौटा कहाँ देखा है, ठीक है। तो बच्चे बताएंगे कौन कौन से प्लेस पे उन्होंने मुखौटा देखा है, ठीक है, किस किस रंग के थे, कैसे थे, वो भी बताएंगे बच्चे। फिर यहाँ पर आप फोर्थ क्वेश्चन पूछेंगे, आपने कभी मुखौटा बनाया है, तो उसमें से कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे हाँ हमने बनाया मुखौटा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, घर में सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन आदि जो भी होते हैं, बनाते हुए उन्हें देखते हैं फ्रेंड वगैरह को, तो होता है, ठीक है, लेकिन हो सकता है उन्होंने खुद से कभी ना बनाया हो, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न बनता है, ठीक है। इसके बाद आप जो है नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में बताएंगे कि बच्चों जो है आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं या क्या सीखने वाले हैं। तो आप इसमें लिखेंगे, बच्चों आज हम बिल्ली का मुखौटा बनाना सीखेंगे तथा इसका उपयोग भी करना जानेंगे,
ठीक है। इस तरीके से आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे प्रस्तुतिकरण, यानी प्रेजेंटेशन होता है ये, ठीक है। और प्रेजेंटेशन की कॉलम की बात करें तो सभी टीचिंग फील्ड में अगर बात करें तो अलग अलग तरह से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 4 कॉलम वाला जो है बनाया गया है प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो कहीं कहीं ऐसा देखा गया है शिक्षण बिंदु, इसके अलावा टीचिंग मेथड, ब्लैक बोर्ड, टीचर एंड स्टूडेंट एक्टिविटी, सब अलग अलग जो है इसका अलग अलग कॉलम बनता है। तो जैसा आपको कहा जाए उसी के अकॉर्डिंग आप जो है कॉलम बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे सहायक सामग्री, इसमें आप बताएंगे, इसके बाद जो है आप कक्षा गतिविधियों में जो है लिखेंगे छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक छात्रों से सहायक सामग्री निकालने के लिए बोलती है, ठीक है। जैसे रंग, कागज, कैंची, ये सब चीज़ें जो मुखौटा बनाने में यूज़ होता है। फिर मूल्यांकन, यहाँ पर प्रश्न आप बनाएंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को क्या निकालने का आदेश देती है, ठीक है। और कक्षा गतिविधियों में स्टूडेंट एक्टिविटी में आप लिखेंगे अपने अपने सहायक सामग्री जो है छात्र निकालते हैं, ठीक है। फिर उसका शिक्षण बिंदु में सेकंड पॉइंट लिखेंगे मुंह बनाना व काटना। तो इसमें आप लिखेंगे छात्र अध्यापिका सभी छात्रों को सर्वप्रथम कागज पर मुंह का डिज़ाइन बनाने के लिए कहती है तथा उसे काटने को बोलती है, ठीक है। और मूल्यांकन प्रश्न में जो है आप क्वेश्चन बनाएंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को क्या बनाने के लिए कहती है। और छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा अध्यापिका की बातों को सुनते हैं तथा सीट पर मुंह बनाते हैं और काटते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ छात्र अध्यापिका भी जो है उन्हें ऐसा काट के दिखाएगी। फिर इसके बाद जो है शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आँख बनाना व काटना। तो इसके बाद जो है शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आप आँख बनाना व काटना। इसके बाद जो है गतिविधि में आप लिखेंगे छात्र अध्यापिका मुखौटे पर 2 आँख बनाने को आदेश देती है तथा उसे काटने को कहती है। तो मुखौटा जो होता है उस पर 2 आँख का डिज़ाइन बनाना और उसके बाद काटने का आदेश देती है, ठीक है। बच्चे भी जो छात्र अध्यापिका कहेगी वो करेंगे। और मूल्यांकन प्रश्न में आप क्वेश्चन बनाएंगे तीसरा मुखौटे पर क्या बनाना है व क्या काटना है, ठीक है। तो इसमें बच्चे जो है हो सकता है कुछ बच्चे गोला ठीक प्रकार से ना बना पाए तो आप उनकी हेल्प भी करेंगे। इसके अलावा 4th पॉइंट में लिखेंगे मुखौटे पर शिक्षण बिंदु में मुखौटे पर मुंह व नाक बनाना तथा जीभ बनाना, ठीक है। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में लिखेंगे आप छात्र अध्यापिका सभी छात्रों को मुखौटे पर मुंह, नाक, जीभ बनाने का आदेश देती है। मुंह, नाक, जीभ बनाने के लिए रंग का प्रयोग करती है। अंत में मुखौटा तैयार है, इसमें धागा बांधकर एक बच्चे को पहनने के लिए कहती है, ठीक है। ये गतिविधियों में आप लिखेंगे। और मूल्यांकन में लिखेंगे मूल्यांकन वाले कॉलम में आप क्वेश्चन बनाएंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को मुखौटे पर क्या क्या बनाने को बोलती है, ठीक है। इसके बाद छात्र क्रिया में लिखेंगे आप छात्र अध्यापिका के निर्देशानुसार बच्चे जो है कार्य को करते हैं तथा उसमें रस्सी बांध कर जो है पहन कर उसे देखते हैं। रस्सी की जगह यहाँ पर कई बार रबड़ का भी यूज़ होता है मुखौटे पे, क्योंकि रस्सी टाइट होती है, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल होएगी नहीं, तो इसीलिए कई कई जगह पे जो है रबड़ का भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि देखा जा सके, टीचर को भी एक फीडबैक मिल जाएगा कि बच्चों को जो है कितना जो है समझ में आया। तो इसके लिए जो है 3 से 4 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं अपने लेसन प्लान में। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखवाया गया मुखौटे को क्यों बनाया जाता है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर मुखौटे में कौन कौन से जो है रंग भरने चाहिए, ये पर्टिकुलर एक मुखौटा बनवाया गया था उसमें कौन कौन से रंग भरने चाहिए ये भी है। और मुखौटा बनाने की प्रक्रिया क्या है ये बच्चों से पूछी जा सकती है। फिर इसके बाद जो है आपने देखा होगा कई लेसन प्लान में होमवर्क दिया जाता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ की बात करें तो इसमें होमवर्क प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को। तो यहाँ पर जो है बच्चे को होमवर्क ना देकर अधिगम विस्तार के रूप में कार्य दिया जाता है, ठीक है। ये भी एक तरह का होमवर्क ही है, लेकिन इसको जो है अलग हेडिंग लिखी जाती है। तो अगर आपके लेसन प्लान में होमवर्क भी कहा गया तो आप उसकी हेडिंग भी लिख सकते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे सभी छात्र अपने अपने घर से
शेर तथा कुत्ते का मुखौटा बनाकर लाएंगे। ये जो है टीचर ने एज अ होमवर्क या अधिगम को विस्तारित करने के लिए जो है कार्य दिया है, ताकि उनके जो लर्निंग है वो और अच्छी हो पाए। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन बच्चों को अधिगम विस्तार के लिए दिया गया है। शेर व कुत्ते के ऊपर 5-5 लाइनें जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है उनकी वो लिख के जो है लानी है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप जो है एक अच्छा लेसन प्लान बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।